दोस्तों नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज एक नई प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच लाया जा रहा है, जो आगामी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ और अन्य स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषयों तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो इस पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शेयर बाजार जो है समवर्ती सूची का विषय नहीं है, शेयर बाजार जो है संघ सूची का विषय है। बाकी वन जो है समवर्ती सूची का विषय है, डाकघर बचत बैंक भी संघीय सूची का विषय है, जन और स्वास्थ्य ये राज्य सूची का विषय है। आप देख सकते हैं इसको, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन जो है संविधान के 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 245 से 248 में दिया गया है, जो इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो कौन देती है? ये पहली सूची है जो राज्यों के नामों से सूची की से संबंधित है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की में जो 12 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है, और प्रथम अनुसूची में भारतीय संविधान के घटक राज्यों यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 370 को निश्चित किए जाने के बाद संविधान के 69वें संशोधन यानी 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। अगला है, उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो समवर्ती सूची का विषय जो है आपराधिक मामले, ये समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। पुलिस जो है राज्य सूची का, रेडियो एवं दूरदर्शन भी राज्य सूची का, और वैदेशिक मामले जो है संघ सूची का विषय हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों की व्यवस्था है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और आपराधिक मामलों को समवर्ती सूची में रखा गया है, जबकि पुलिस और राज्य सूची का विषय है, और वैदेशिक मामले और रेडियो दूरदर्शन संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक नियोजन एक विषय है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो आर्थिक नियोजन जो विषय है वह समवर्ती सूची का विषय है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सुमेलित करने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। तो पहला है केंद्र सूची, ठीक है। तो केंद्र सूची के अंतर्गत कौन सा आएगा इसमें, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सूची में जो है तीसरा इसका, ठीक है। जनगणना जो है, जो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो जनगणना होती है वो केंद्र सूची का विषय हो जाएगी। और राज्य सूची की बात करेंगे तो राज्य सूची का पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था जो है राज्य सूची का विषय हो जाएगा। समवर्ती सूची की बात करेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। और अवशिष्ट विषय की बात करेंगे तो अंतरिक्ष अनुसंधान अवशिष्ट विषय है। आप इसका एक्सपेंशन अच्छे से रीड कर सकते हैं, इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गई सूचियों के अंत में कोटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसे देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जो है सी दिया गया है, यानी 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण, पावर ऑफ सेपरेशन की बात की गई है। 7वीं का विधायी शक्तियों का वितरण से हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है संविधान में, यानी दूसरा हो जाएगा। और 9वीं अनुसूची का संबंध कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण यानी भूमि सुधार अधिनियम 9वीं अनुसूची के माध्यम से लाया गया था। और 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, दल बदल परिवर्तन के आधार पर जो निर्भरता अयोग्यता का बिल लाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो संघ सूची में जो संबंधित नहीं है वो कृषि हो जाएगा, क्योंकि कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। तो राज्य सूची का जो विषय नहीं है वो शिक्षा नहीं है, क्योंकि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान में राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय सम्मिलित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, पुलिस राज्य सूची का विषय है, विधि और व्यवस्था भी राज्य सूची का विषय है, और कारागार भी जो है राज्य सूची का विषय है। दंड प्रक्रिया संहिता जो है राज्य सूची का विषय नहीं है, यह जो है समवर्ती सूची का विषय है।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य सूची में कौन सम्मिलित नहीं होगा? आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, यानी ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस, कानून व्यवस्था और जेल जो है ये राज्य सूची के विषय हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन सभी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, रिपीट किए गए हैं, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन करते रहिए। अगला है हमारा, और साथ ही लाइक जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? तो किसमें है? दंड प्रक्रिया। ठीक है, देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में संघ सूची का नहीं है? तो संघ सूची का विषय शिक्षा नहीं है, क्योंकि एजुकेशन को समवर्ती सूची का भाग माना गया है। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। शिक्षा को 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है। संघ सूची के विषय निम्नलिखित हैं। संघ सूची में नौसेना, थल सेना, वायुसेना यानी तीनों सेनाओं को संघ सूची का भाग बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ, युद्ध और शांति, वैदेशिक अधिकारिता, नागरिकता, प्रत्यर्पण, रेल, बीमा, डाकघर, बचत बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, जनगणना, कृषि आय से भिन्न आय पर कर और निगम कर आदि जो है ये सभी किसके भाग हैं? समवर्ती सूची के भाग बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो विधेयन संबंधी सूची वितरण का आधार है, तो इसे देख लेते हैं। इसका संघ सूची में जो है कौन शामिल हो जाएगा? ए का तीसरा सामान्य हित के विषय संबंधित हो जाएंगे, यानी तीसरा हो जाएगा। बी का राज्य सूची का संबंध किससे? स्थानीय हित से संबंधित हो जाएगा। और समवर्ती सूची में जो है कानून की समरूपता अपेक्षित किंतु आवश्यक नहीं, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए, पहली अनुसूची। ठीक है, अभी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को नया राज्य बनाया गया था, तो उसके लिए जो संशोधन किया गया था, यानी इसका संबंध भी पहली अनुसूची में ही संशोधन करके किया गया था। आप देख सकते हैं, नए राज्य के क्षेत्र के सृजन के लिए प्रथम अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 व 3 में इसके संबंध में भी प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होंगे? तो छठी अनुसूची का संबंध जो है गोवा से। ठीक है, मैंने आपको बताया था ATMM, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, यानी गोवा इसमें शामिल नहीं है। डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो किसका राज्य सूची में किसका उल्लेख है? रेलवे पुलिस का, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एजुकेशन जो है समवर्ती सूची का भी भाग है, और वन भी समवर्ती सूची का भाग है, और विद्युत जो है, विद्युत को किस में रखा गया है? संघ सूची में रखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विवाह या विवाह विच्छेदन। विवाह विच्छेदन का मतलब होता है तलाक। विवाह या विवाह विच्छेदन का मतलब है तलाक और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची की में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो किसके अंतर्गत हैं? तो 90 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ये तीसरी अनुसूची यानी समवर्ती सूची का भाग बनाया गया है। विवाह, विवाह विच्छेदन और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित समवर्ती सूची के भाग हैं। ठीक है, जो तलाक शब्द है वो उर्दू का शब्द है, फारसी शब्द है, यानी विवाह विच्छेदन का मतलब हिंदी में से तलाक को ही विवाह विच्छेदन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो कर लगाने का अधिकार जो है, जो टैक्स प्रणाली है, वो 7th शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूची का भाग है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, सरकारों द्वारा शुल्क या कर लगाने का अधिकार संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है। 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित है, वो समवर्ती सूची का भाग है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय कौन सा हो जाएगा? बी, फौजदारी मामले समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आती है। टेलीविजन, रेडियो और टेलीविजन जो है, और वैदेशिक मामले जो है संघ सूची के विषय है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है?
ठीक है, तो इसका राइट आंसर किस में हो जाएगा, 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण जो है संविधान की 7वीं अनुसूची में है और अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र तथा राज्यों के मध्य प्रशासनिक शक्तियों के वितरण का विवरण मिलता है। इसी के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों, कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है, जिसमें सभी विषयों को बांटा गया है। आज एक्सप्लेनेशन हम कम से कम करेंगे ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक क्वेश्चन मिल सकें। आप वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन को रीड कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो कोहिलो केस का संबंध जो है 9th अनुसूची, ठीक है, 9th अनुसूची से संबंधित है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, तो 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भूमि सुधार की जब भी बात आएगी आप 9th शेड्यूल राइट आंसर मानेंगे, क्योंकि 9th शेड्यूल में ही भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल प्रतिरोधी विधायन से, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस प्री मेंस बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। 11वीं अनुसूची का संबंध जो है पंचायती राज से हो जाएगा और 12वीं अनुसूची का संबंध नगरपालिका से हो जाएगा। यहाँ पे इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था। तथा संविधान के भाग 9 में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था और इसमें वर्तमान में 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। किसमें वर्णित है? 11वीं अनुसूची, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान की अनुसूची और विषय से संबंधित है। चतुर्थ अनुसूची, 4th जो है राज्यसभा के सीटों के आवंटन से हो जाएगा। 6th जो है जनजातीय क्षेत्र से हो जाएगा। 8th जो है भाषा से संबंधित हो जाएगा और 9th का संबंध भूमि सुधार से हो जाएगा। आप इसका एक आंसर रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका बी राइट आंसर होगा, क्योंकि संविधान में 22 भाग हैं। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, परंतु संविधान में नियत संशोधनों ने मूल भागों में कई उपभाग भी जोड़ दिए हैं। यदि उपभागों को सम्मिलित किया जाए तो 25 होंगे, परंतु मूल भागों की संख्या 22 ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। संविधान का भाग 9 का संबंध जो है पंचायतों से संबंधित हो जाएगा। संविधान का भाग 9 का संबंध किससे हो जाएगा? पंचायतों से। भारतीय संविधान का भाग जो है ये कौन सा हो जाएगा? 8th भाग। 8th का संबंध कहाँ पे है? हाँ, भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और भाग 4A मूल कर्तव्यों से संबंधित हो जाएगा और भाग 9A का संबंध नगरपालिका शासन से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि भाग 9 जो है पंचायती राज से है और 9A का संबंध नगरपालिका शासन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाने की बात कर रहा है, तो मौलिक अधिकारों को देख लेते हैं। तो मौलिक अधिकारों का संबंध किससे हो जाएगा? भाग 3 से। भारत का संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में किया गया है। और मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य को जो है भाग 4A में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और संघ की बात करेंगे तो संघ का भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है। और आपात उपबंधों की बात जो की गई है भाग 18 में भारत के संविधान में की गई है।